हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट थर्ड, ठीक है। इससे पहले दो पार्ट मैंने कर लिया था। पार्ट ये तीसरा पार्ट है, इसे करने वाला है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन है आप लोगों के पास, जैसे आप लोगों के पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग ए कमोडिटी फॉर ₹524, मतलब सेलिंग प्राइस 520 जब है तब बोल रहा है इस सेम इसको 524 में मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हम लोग का एक्स है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा सेलिंग प्राइस 524 माइनस एक्स कॉस्ट प्राइस। और बोल रहा है इज सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग, मतलब लॉस जो होगा 452 पर बेचने पर, लॉस होगा 452 पर बेचने पर, मतलब आपका लॉस इक्वल टू कितना होगा? एक्स माइनस 452। तो ये जो प्रॉफिट है ये लॉस के इक्वल है, बोला प्रॉफिट जो है ये लॉस के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 524 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 452, 542 माइनस, हाँ। तो यहाँ से देखिए एक्स को इधर ले आएंगे, ये 2x हो जाएगा, और इधर आ जाएगा तो ये आपका ऐड हो जाएगा, दोनों दोनों ऐड हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्वांटिटी पूछा है तो दोनों को ऐड कर देंगे। 426 हो गया, 547 हो गया, और ये 549 हो गया, ठीक है। और इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा? एक्स निकल जाएगा। तो एक्स निकल जाएगा 488 रुपीज़। ये आपका निकल गया कॉस्ट प्राइस 488 रुपीज़, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, ये सीजीएल में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, अ क्लॉक वाज सोल्ड अ क्लॉक वाज सोल्ड फॉर 144 इफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाज if the percentage of profit was, एक मिनट रुकिएगा, सेकंड नंबर है क्वेश्चन। एक क्लॉक है, इसको से सोल्ड किया जाता है, सेलिंग प्राइस है आपका 144। अब बोल रहा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाज न्यूमेरिकली इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पूछ रहा है। तो अगर कॉस्ट प्राइस हम लोग एक्स लेते हैं तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 144 माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू सी पी लिखेंगे, मतलब ये एक्स के इक्वल होगा, ठीक है, इंटू 100। यही तो होगा प्रॉफिट परसेंट, यही आपका होगा प्रॉफिट परसेंट, इंटू 100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 144 माइनस एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। और अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 14400 माइनस 100x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14400 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, और x का वैल्यू पुट करें x का वैल्यू पुट करें यहाँ पर, देखिए x इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस 100 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4ac, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 होता है 56, 57 576 00, और ये प्लस होगा बाय 2a, मतलब 2 इंटू 1, माइनस 100, और ये प्लस माइनस यहाँ से ये हो जाएगा 676 00। 676 इसका स्क्वायर रूट होता है 67600। ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 676। ये शायद 24 का होता है, 26 का होता है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 676 आपका 26 का होता है, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा? इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 100 माइनस 26 हो जाएगा आपका 26 4, और ये 9 to 74/2। कहीं गलत हो गया है, मुझे थोड़ा चेक करना होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ।
मैं इसे फिर से बना देता हूँ, ठीक है, मैं इसे फिर से बना देता हूँ। अगर हम लोग क्वालिटी इक्वेशन से बना दें तो कोई बहुत लंबा हो जा रहा है, और इतना लंबा मैथ अगर हम लोग एग्जाम में बनाने बैठे तब तो हो गया। तो फिर से बनाते हैं सेकंड नंबर। देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ, हम लोग का दिया हुआ है सेलिंग प्राइस इक्वल टू 144, यही है क्वेश्चन नंबर 2। सेलिंग प्राइस इक्वल टू है आपका 144, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP, यही होता है। तो 144 इक्वल टू यहाँ से अगर डायरेक्ट लिखे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट को x लेते हैं और ये बाय 100 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 14400 इज इक्वल टू 100x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका ये आंसर आ गया। तो आप देख रहे हो इसको अगर आप सॉल्व करो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ x इंटू 100 प्लस एक्स, ठीक है। पुट करते हैं ना, ऑप्शन से ही उठा के पुट करते हैं। तो इसको अगर हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन से 72 उठाएंगे तो नहीं होगा ये। अगर हम लोग 80 उठाते हैं, 80 इंटू 180, देखिए 18 8 जार 144 होता है, 18 8 जार 144, 14400 आ रहा है, मतलब x कितना होगा आपका, x हो जाएगा आपका 80, ठीक है, x हो जाएगा आपका 80 रुपीज़। आप डायरेक्ट इस तरह ऑप्शन से उठा के पुट कर सकते हो। इस तरह से आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा बोर्ड पे ले आता हूँ इससे पहले। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर बोला है बाय सेलिंग 144 हेंस महेंस सफर्ड लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 हेन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर लॉस इक्वल टू क्या है, लॉस इक्वल टू है एसपी ऑफ 6 हेन, लॉस इक्वल टू एसपी ऑफ 6 हेन। तो सेलिंग कितना किया था 144, अब लॉस क्या होता है सीपी ऑफ 144 हेन माइनस एसपी ऑफ 144 हेन लेंगे हम लोग, इक्वल टू एसपी ऑफ 6 हेन, यही बोला है, ठीक है। तो लॉस परसेंट निकालना है हम लोग को। तो देखिए एसपी को उधर ले जाएंगे तो एसपी ऑफ 6 प्लस 144 हो जाएगा, इज इक्वल टू सीपी ऑफ 144। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 150 इंटू एस पी और यहाँ से सी पी 144, ठीक है। तो सी पी और एस पी का अगर हम लोग रेशियो निकाल दें तो ये निकल जाएगा आपका 150/144, ठीक। डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग को, एस पी 144 है, सी पी इतना है, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, डिफरेंस देख रहे हैं दोनों के बीच में डिफरेंस है आपका 6, दोनों के बीच में डिफरेंस है आपका 6, तो 6 दे दिए। और कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था 150 इंटू 100, यही तो होता है लॉस, क्योंकि सीपी हम लोग का एसपी से बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लॉस होगा। तो लॉस अगर करेंगे तो ये जीरो डिफरेंस निकाले, ठीक है। लॉस कितना का हुआ 6 का हुआ, बाय सेलिंग प्राइस 150 इंटू 100, जीरो जीरो कैंसिल किया, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10 एंड 3 2 जार 6, तो हम लोग का 4% का लॉस हुआ, हम लोग कितना का लॉस हुआ 4% का लॉस हुआ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसे खुद से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हम लोग के पास गिवन नहीं है, इसे हम लोग को खुद से बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बाय सेलिंग 1 डजन बॉल पेन अ शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बॉल पेन। तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, मतलब एसपी ऑफ 1 डजन मतलब 12 माइनस सीपी ऑफ 12 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4। तो सेलिंग प्राइस को इधर लाएंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 माइनस 4 हो जाएगा और इधर चल जाएगा सीपी ऑफ 12, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं एसपी ऑफ कितना हो गया 12 माइनस 4 आपका हो गया 8 और इधर हो गया सीपी ऑफ 12। तो एसपी बाय सीपी रेशियो निकाल लिया हम लोग, कितना निकला 12/8, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12।
ये 3/2 आ गया। देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस 2 है, सेलिंग प्राइस 3 है, तो डिफरेंस कितना का है 1 का। कॉस्ट प्राइस कितना है 2 इंटू 100, ये आपका निकल जाएगा 50%। इतना का प्रॉफिट हुआ, इतना का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सिंपल है। इस तरह का जितना भी कॉन्सेप्ट है, ऐसा वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है, उसे आप इजीली बना सकते हो, जिसमें बोला जाए कि सेलिंग प्राइस इतना आइटम्स के इक्वल हो रहा है, या फिर इतना आइटम के इक्वल सेलिंग प्राइस हो रहा है आपका, उसे आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, मैं पहले मिटा लेता हूँ अच्छा से। अच्छा से मिटा लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बोल रहा है मर्चेंट सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹75। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है 75 रुपीज है। सेलिंग प्राइस है 75 रुपीज एट अ प्रॉफिट इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस का इक्वल है। प्रॉफिट जो है आपका कॉस्ट प्राइस का इक्वल है। ठीक है, तो अगर इसमें देखो फॉर ₹75 और यहाँ पर आपका प्रॉफिट इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लिख दिया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना पूछा, मान लेते हैं प्रॉफिट X% है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा X होगा। अब सेलिंग प्राइस, फर्स्ट वाला मैच जो हम लोग किए थे, सेकंड नंबर मैच जो किए थे, सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, हम लोग को पता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। यहाँ 75 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स, और ये 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो ये 7500 इंटू एक्स। अब क्या करना, अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे? हम लोग सिंपल ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करेंगे, ऑप्शन का वैल्यू पुट करेंगे और जल्दी जल्दी निकाल लेंगे। अगर ऑप्शन में हम लोग का जो वैल्यू दिया हुआ है वो अगर बहुत कम छोटा छोटा नंबर हो तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम मैं इसमें बैठाता हूँ 50 अगर पुट करें तो 100 प्लस 50 इंटू 50, तो यहाँ से 150 इंटू 50, तो 15 5 जो 75 आ गया। मतलब आपका एक्स का वैल्यू कितना हो गया 50, एक्स का वैल्यू हो गया 50, तो कॉस्ट प्राइस निकल गया 50 रुपीज। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन जो 2 है वो आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम लोग जाए जल्दी से, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है अ मैन सोल्ड 250 चेयर एंड हैड अ गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर। सेम क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर के इक्वल इसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। सेलिंग चेयर ऑफ 50 चेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ गेन इक्वल टू क्या हो रहा है, गेन इक्वल टू SP ऑफ 50 चेयर। तो गेन इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP, तो SP कितना 250 चेयर माइनस CP ऑफ 250 चेयर। 250 चेयर खरीदा था, 250 ही ना बेचेगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा ये SP ऑफ 200 हो जाएगा और इधर चल जाएगा CP ऑफ 250। तो यहाँ से SP बाय CP का अगर हम लोग रेशियो निकाल ले कितना होगा 250 बाय 200, 0 0 कैंसिल, 5 5 जार 5 4 जार, मतलब ये 5/4। हम लोग देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है। तो अगर हम लोग गेन निकालना है, गेन परसेंट पूछा है, तो गेन परसेंट इज इक्वल टू 1 बाय CP कितना है 4 इंटू 100। तो यहाँ से देखिए 4 और ये कट हो गया 25, तो 25% आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 25% आपका प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं जल्दी से हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है अ वेंडर लॉस द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज ऑन सेलिंग। अच्छा, यहाँ पर लॉस हुआ है वेंडर को, लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज। तो लॉस क्या होता है, सीपी ऑफ कितना ऑरेंज होगा, 36 ऑरेंज खरीदा है, माइनस एसपी ऑफ 36 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 4 ऑरेंज। तो यहाँ से सीपी माइनस एसपी, देखिए एसपी को सीपी ऑफ 36 इज इक्वल टू एसपी को उधर ले जाएगा, 4 + 36 मतलब 40 हो जाएगा। यहाँ से सीपी और एसपी का अगर रेशियो निकालते हैं हम लोग जल्दी से, तो 4 10 जर और 4 9 जर, ठीक है। तो देख रहे हैं सीपी 10 है तो एसपी कितना है, 9 है, मतलब लॉस हुआ है। तो लॉस कितना का हुआ है, 10 से 9 1 होगा, और सीपी कितना है 10 × 100, मतलब ये 10% का लॉस हुआ आपको। जो वेंडर है उसको, आपको नहीं हुआ, वेंडर को हुआ, ठीक है। वेंडर को कितना का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को मैं पहले स्क्रीन पे ले आता हूँ, उससे के बाद इसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। ठीक है, बोल रहे इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹390, एसपी इक्वल टू आपका दिया हुआ है 390, एसपी इक्वल टू दिया हुआ है 390। अब बोल रहा है अ शॉपकीपर गेन 20%, गेन कितना का हुआ, इसको गेन इक्वल टू दिया हुआ है 20%। देन द कॉस्ट प्राइस पूछा, देखिए 20% रेशियो मेथड से बना देंगे। 20% मतलब 1/5, मतलब 5 का चीज में एक गेन कर रहा है, मतलब 6 में है। ये एसपी, ये सीपी। अब सीपी कितना दिया हुआ है, 390 दिया हुआ है, मतलब 6 यूनिट का वैल्यू आपका 390 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 390/6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 6 6 × 36 और 3 बचा तो 6 5 × 30, 65 हो गया। तो 5 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि सेलिंग प्राइस हम लोग का 5 यूनिट था, सेलिंग प्राइस हम लोग का बाय सेलिंग एन आर्टिकल। अच्छा, यहाँ सीपी होता, यहाँ एसपी होता, तो सीपी हम लोग का 5 यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5 × 65, तो ये 325, ठीक है। 325 आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है लॉस ऑफ 20%, लॉस ऑफ 20% ऑन ए सेलिंग प्राइस, लॉस ऑफ 20% ऑन ए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू X% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। 20% का लॉस हुआ है, मतलब 20% मतलब कितना, 1/5, मतलब सीपी अगर 5 है तो आपका एसपी कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अब बोल रहा है लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू X% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। अच्छा, इसको हम लोग इससे एक इफिशियंट वे से बनाते हैं, इससे बनाने से नहीं, मतलब बन जाएगा लेकिन इफिशियंट नहीं होगा तरीका, ठीक है। तो हम लोग इफिशियंट तरीका से बनाते हैं इसे। लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20% लॉस हुआ है, और ये किसके इक्वल है, ये आपका इक्वल है, इज इक्वल टू X% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, X% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, X% लॉस ऑन सीपी, ठीक है। और ये लॉस किसके हुआ था, एसपी के ऊपर लॉस हुआ था, एसपी के ऊपर 20% का लॉस हुआ था। इसका मतलब क्या है, एसपी के ऊपर 20% का लॉस हुआ था, मतलब मगर अगर आपका
बज के 20 मिनट हो गया ना। चलिए, साउंड नहीं आ रहा होगा, वही मैं देख रहा था कि इसलिए साउंड नहीं आ रहा है। तो इसको बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, 20%। अब इसको भी अभी खराब नहीं था। 20% लॉस बोला किसके ऊपर? अच्छा, 20% लॉस ये हुआ है सेलिंग प्राइस के ऊपर। मतलब अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, सॉरी, अगर हम लोग 20% लॉस बोलते हैं सीपी के ऊपर, मतलब क्या लिखते हैं 1/5, और ये नीचे वाला टर्म होता है सीपी और ऊपर वाला टर्म होता है लॉस, ठीक है। वैसे अगर 20% लॉस ऑन एसपी बोले तो हम लोग को क्या लिखना है 1/5, नीचे वाला टर्म है हम लोग का एसपी और ऊपर वाला है लॉस। तो हम लोग का सीपी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीपी आपका हो गया, एसपी आपका दिया हुआ है 5 और सीपी हो गया आपका 4, ठीक है। अब ये जो लॉस हुआ है ये बोल रहा है उन्हें इज इक्वल टू द x% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस के ऊपर x% लॉस हुआ है, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे 100 माइनस x बाय 100, 100 माइनस x बाय 100 इंटू x% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस और यहाँ सेलिंग प्राइस, ऐसे लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 100 माइनस एक्स बाय 100 कितना होगा, ठीक है। अब लॉस और इधर में जो लॉस हुआ है एसपी के ऊपर, इधर में जो लॉस हुआ है सीपी के ऊपर, ये दोनों का रेशियो तो सेम होगा। तो रेशियो सेम होगा तो रेशियो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/4, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक्स निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से एक्स कैलकुलेट कीजिएगा, अगर ये आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा 425 और ये 75 हो जाएगा। और ये आपका हो गया, सॉरी ये 125 होगा, ये 125 होगा, x इक्वल टू 125। तो 125 मतलब ये तो आपका x का वैल्यू निकला ना, हम लोग को निकालना है x%, ठीक है। x% निकालना है। सॉरी यहाँ कहीं गलती हो गया, हाँ x का वैल्यू हो जाएगा आपका, x का वैल्यू हो जाएगा 125, 100 माइनस x इज इक्वल टू 125। तो यहाँ से 100 माइनस 25, 125 इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू आपका 25, ये नेगेटिव में आ रहा है। और एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं चेक कर लेता हूँ जल्दी से मैं इसे चेक कर लेता हूँ। देखिए, अगर हम लोग सीपी को एक्स लेते हैं, एसपी को वाई लेते हैं, तो क्या होता है हम लोग का, तो हम लोग का होगा सीपी को एक्स लिए हैं, एसपी को वाई लिए हैं, वाई माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 1/5। तो इसको सॉल्व करने पर आपका क्या आ जाएगा 5y माइनस 5x इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4y इज इक्वल टू 5x। तो ये तो तभी भी निकल रहा था, y बाय एक्स का आ गया आपका 4/5, ठीक है। y बाय एक्स आ गया आपका 4/5 आ गया, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग लीव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है शायद इसलिए नहीं बन रहा है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10, an article is sold at certain price if the sold certain price if this it is sold at half of the previous selling price, then there is a loss of 25 1/2%. तो 25 1/2% का मतलब होता है आपका 51/2, ठीक है। मतलब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100, मतलब 200 का अगर कोई चीज़ है तो इसको 50 मतलब 149 पे बेचा जा रहा है, ठीक। अब बोल रहा है ये कब हुआ, देयर इज अ लॉस ऑफ इतना, इतना कब हो रहा है, जब आर्टिकल का सेलिंग प्राइस को हाफ कर दिया जाता है। मतलब ये इसका अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हम लोग देखें तो इसका डबल होना चाहिए, मतलब ये 280 डबल होना चाहिए, 298 होना चाहिए ना, 298 होना चाहिए। और ये तो कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा, कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा। तो पूछा द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल एट प्रीवियस सेलिंग प्राइस, तो प्रीवियस सेलिंग प्राइस पे अगर बेचते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पर 98/200 इंटू 100 ना, तो यहाँ पर 49% का क्या होता है हम लोग को प्रॉफिट होता है, ठीक है। 49% का आप लोग को प्रॉफिट होता है। तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में शायद कुछ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं बन रहा है, लेकिन मैं इसे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और एक बार ट्राई अगर बोलते हो तो हम लोग इसको और एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को और एक बार ट्राई कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 को और एक बार ट्राई करें। एक मिनट हो जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है। 20% का मतलब इसको 1/5, ठीक है। मतलब आपका अगर सेलिंग प्राइस 5 है तो कॉस्ट प्राइस 6, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है 6 है। और सेकंड केस में क्या हो रहा है आपका, सेकंड केस में बोल रहा है अगर कॉस्ट प्राइस x है तो वहाँ पर आपको लॉस हो रहा है ना, तो x% का लॉस मतलब 100 माइनस एक्स होगा, 100 माइनस एक्स होगा, ठीक है। सॉरी ये 100 लिए हैं तो x% का लॉस हुआ तो ये 100 माइनस एक्स। अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। इन दोनों को इक्वल करना है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ऊपर वाला इस टर्म को हम लोग 100 से और इसको भी 100 से, ठीक है। सेम करने के लिए ऐसा करना होगा, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं तो देखिए ये वाला पूरा यूनिट क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो पूरा यूनिट क्योंकि सेलिंग प्राइस हम लोग इक्वल कर दिया है ना, तो सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 6 इंटू 100 माइनस एक्स। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 500 इक्वल टू 600 माइनस 6x, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6x इक्वल टू 100, तो x का वैल्यू आ जाएगा 100/6, तो ये 16/4/6, तो ये 2/3, 16 2/3 शायद ऑप्शन, हाँ 16 2/3, हाँ देखिए ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी बना सकते हैं। तो आज मैंने टोटल 10 प्रॉब्लम किए हैं इसके ऊपर, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग जो आपका डिस्काउंट के ऊपर सम्स लेके आएंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा डिस्काउंट के ऊपर और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप हमें हमारा जो टेलीग्राम लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप हमें अपने डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है। और हमें फेसबुक पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, फेसबुक के लिए, ठीक है। फेसबुक में हम लोग का अगर आप फॉलो करते हो तो वहाँ पर भी अपने डाउट शेयर कर सकते हो। हम लोग का फेसबुक आईडी है वे टू लर्न, ये आपका फेसबुक आईडी है हम लोग का वे
टू लर्न ऑफिशियल, ठीक है, वे टू लर्न ऑफिशियल में जाके हम आप हमें फॉलो कर सकते हो। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।